बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे कि मार्केट की वीकली बेसिस के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस रही और करंट वीक जनाब मार्केट का कैसा रह सकता है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, हर चीज़ की जनाब पोजीशन चेक करेंगे। तो जो भी जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि मार्केट का ट्रेंड इनको समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं जनाब मार्केट की परफॉर्मेंस की। तो मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है वीकली बेसिस के ऊपर, लगातार पाँचवा पॉजिटिव हफ्ता रहा जो कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है। 97,798 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट हुई है। 3035 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 3.2% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। इसकी जनाब जो मेन वजह रही है आपके सामने है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन जनाब जो इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन भी जनाब डाउन हुआ है, आपका इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू जनाब जो डाउन जा रहा है। और लगातार जनाब चौथी मीटिंग के अंदर अभी तक जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 700 BPS जो है वो डिक्रीज़ कर चुका है इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो सारी चीज़ें जनाब मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जनाब म्यूचुअल फंड की हमें अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। और हमारा KAC 100 अभी जनाब जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है 21 ईयर्स का हाईएस्ट लेवल है जनाब, जहाँ पर KAC 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी पोजीशन है। इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 लाख का जनाब जो इंडेक्स का लेवल है उसको टेस्ट करने वाला है। 99,000 को इंडेक्स क्रॉस कर चुका है। वीकली बेसिस के ऊपर जो हाई पोस्ट किया है 99,623 का किया है। अगर वॉल्यूम की बात की ना, वॉल्यूम के अंदर हमें 5.4% का इजाफा नज़र आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट अच्छा ट्रेंड दिखाती हुई न्यू हाई बनाती हुई नज़र आ रही है। और जनाब यहाँ पर अभी तक कोई हमें बेहतर यहाँ पर चार्ट के ऊपर कोई रिवर्सल साइन हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं जनाब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की कि किन सेक्टर्स ने वीकली बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है। तो ना वीकली बेसिस के ऊपर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है कमर्शियल बैंक्स की, सेकंड में रही है फर्टिलाइज़र की। अगर नेगेटिव की बात की जाए तो जनाब सीमेंट सेक्टर टॉप पर रहा है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के अंदर। सेकंड नंबर पर रहा है रिफाइनरी। तो जनाब सबसे पहले अच्छा परफॉर्म किया कमर्शियल बैंक्स ने, जिसने 1475 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। सेकंड नंबर पर फर्टिलाइजर सेक्टर रहा जिसने 1364 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। उसके बाद मिससेलिनस ने 112 पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन किए। फोर्थ नंबर पर फार्मा सेक्टर रहा जिसने 103 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। पाँचवें नंबर पर आता है जनाब ऑयल एंड गैस एस्पेलोर जिसने 78 पॉइंट्स वीकली बेसिस के ऊपर ऐड किए। अगर नेगेटिव इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, नंबर 1 पर आता है जनाब सीमेंट जिसने 151 पॉइंट डिक्लाइन किए। सेकंड नंबर पे रिफाइनरी जिसने 54 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने जनाब 35 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्सटाइल एंड कंपोजिट ने जनाब 31 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 31 पॉइंट डिक्लाइन किए। सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही जनाब सीमेंट सेक्टर की जिसने 151 पॉइंट्स KAC 100 में से वीकली बेसिस के ऊपर निकाले हैं। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, देखते हैं कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किन स्टॉक्स की रही। तो जनाब नंबर 1 पे जो रहा है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक के अंदर वो रहा जनाब FFC जिसने 979 पॉइंट्स की वीकली बेसिस के ऊपर कंट्रीब्यूशन की। सेकंड नंबर पर रहा है स्टॉक MEBL जिसने 393 पॉइंट्स ऐड किए। थर्ड नंबर पे BHL स्टॉक रहा जिसने 254 पॉइंट्स ऐड किए। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे HBL बैंक रहा जिसने 207 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। पाँचवें नंबर पे आता है जनाब MCB बैंक जिसने 180 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन किए। अब बात करते हैं जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की। तो जनाब नेगेटिव जो सबसे परफॉर्मेंस रही है, बुरी परफॉर्मेंस रही है, रोस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स नंबर 1 पे जनाब हुबुक रहा जिसने 91 पॉइंट डिक्लाइन किए। सेकंड नंबर पे सल रहा जिसने 59 पॉइंट डिक्लाइन किए। थर्ड नंबर पे रहा जनाब TRG जिसने 56 पॉइंट डिक्लाइन किए। फोर्थ नंबर पे लकी सीमेंट जिसने 52 पॉइंट डिक्लाइन किए। पाँचवें नंबर पे आता है अटक रिफाइनरी ATRL का स्टॉक जिसने 48 पॉइंट डिक्लाइन किए। अच्छा जनाब आपके साथ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वालों की एक रिसर्च भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिनके मुताबिक कि उनकी रिसर्च के मुताबिक ये उनकी रिसर्च है, आपका एग्री होना या एग्री ना होना ज़रूरी नहीं है। तो जनाब 2025 के अंदर टॉप पिक स्टॉक्स की जनाब जो लिस्ट दी है उनमें नंबर 1 पे रखा है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC। सेकंड नंबर पे PPL है जनाब। थर्ड नंबर पे MEBL। फोर्थ नंबर पे FFC और पाँचवें नंबर पे लकी सीमेंट। छठे नंबर पे HPL। सातवें नंबर पे सिस्टम्स और उसके बाद ना पाकिस्तान स्टेट ऑयल।
तो जनाब ये 8 स्टॉक इन्होंने टॉप पिक लिस्ट के अंदर शामिल किए हैं जो कि 2025 के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा जनाब 9th नंबर पे आता है साजगार, और उसके बाद रखा है एयरलिंक कम्युनिकेशन, और 10वें नंबर पे आता है जनाब यहाँ पर हमारे पास 11वें नंबर पे वो है जनाब निशात मिल्स लिमिटेड। तो जनाब ये 11 स्टॉक्स की लिस्ट है जिन्होंने टॉप पिक जो है वो दिए हैं लोगों को कि 2025 तक जनाब ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं इनकी रिसर्च के मुताबिक। और जनाब अल्फ़ा स्टॉक्स के अंदर जो कि 2025 के अंदर पोजीशन रहेगी, नंबर 1 पे रखा है कोलगेट एंड पामोलिव पाकिस्तान स्टॉक, सेकंड नंबर पर रखा है पैकेज लिमिटेड स्टॉक, और थर्ड नंबर पर रखा है सरली, और उसके बाद रखा है एजीपी स्टॉक, और उसके बाद रखा है जनाब मरी बेवरी, और उसके बाद रखा है जनाब आदमजी इंश्योरेंस AICL। ये जनाब 8 स्टॉक इन्होंने 2025 के लिए अल्फ़ा स्टॉक के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को जनाब ये स्टॉक अच्छे लगते हैं, अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे हिसाब से जनाब जो अच्छे लग रहे हैं, मुझे FFC अच्छा लग रहा है, OGDC, PPL, MEBL से भी मैं एग्री हूँ, HBL से भी मैं एग्री हूँ। ये जनाब ये स्टॉक मुझे टॉप परफॉर्मिंग करते नज़र आ रहे हैं 2025 के अंदर। बाकी स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको भी अपनी रिसर्च करनी चाहिए फैसला करने से पहले। अब जनाब बात करते हैं FIPI लिपि डेटा की और देखते हैं कि जनाब वीकली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा के अंदर फॉरेनर्स की क्या पोजीशन रही है। तो जनाब वीकली बेसिस के ऊपर इनकी हस्बे मामूल सेलिंग जो इनकी कंटिन्यू रही है और अच्छी खासी सेलिंग की है इन्होंने वीकली बेसिस के ऊपर। यहाँ कॉलम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 32.96 USD बिलियन की नेट सेल की है। ख़ास करके जनाब फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 31.28 USD बिलियन की सेल की है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 1.61 USD बिलियन की सेल की है। अब देखते हैं जनाब किन सेक्टर के अंदर इनकी वीकली बेसिस के ऊपर सबसे अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है। तो सबसे अच्छी सेलिंग इनकी ना बैंक्स के अंदर 21.77 USD मिलियन की। इसके अलावा सेकंड नंबर पे 7.45 USD मिलियन की सेल की है, वो की है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। मतलब जो सेक्टर परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं उनके अंदर जनाब आपके पास जो फॉरनर है वो सेलिंग करता नज़र आ रहा है और इनकी सेलिंग को एनकाउंटर कर रहा है जनाब इंश्योरेंस और प्लस आपका म्यूचुअल फंड टॉप पे रहेगा, सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस आएगा। अगर हम बात करें जनाब इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो अच्छी सेलिंग है 22.24 USD मिलियन की, वो भी जनाब बैंक्स के अंदर है। और 6.86 USD बिलियन की सेल नज़र आ रही है इनकी मिलियन की, वो नज़र आ रही है जनाब फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। मतलब फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वगैरह सेलिंग कर रहे हैं जनाब फॉरनर्स आपकी फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर इनकी सबसे अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है। और जनाब यहाँ पर लोकल के अंदर आप देख सकते हैं कि खास करके म्यूचुअल फंड जनाब इनकी सेलिंग को एनकाउंटर कर रहा है गोरों की। और यहाँ पे आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने जनाब सबसे अच्छी जो बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर की है, वो की है जनाब यहाँ पर आप देखें तो 1.52 USD बिलियन की इन्होंने बाइंग की है। यहाँ पे आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर की है। और इसके अलावा जनाब जिन्होंने अच्छी बाइंग की है वो की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर 3.60 USD मिलियन की। ये वीकली बेसिस के ऊपर नहीं की है, डेली बेसिस के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर लोकल के हिसाब से वीकली डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन डेली हिसाब से आप देखें तो म्यूचुअल फंड आपको बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है। अब जनाब बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो PSS का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कैंडल की जनाब बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है और जनाब इंडेक्स 5वां लगातार पॉजिटिव हफ्ता जनाब पॉजिटिव क्लोज किया है 97,798 के ऊपर। इंडेक्स की जनाब ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी और बेहतर लग रही है। अगर हम यहाँ पर चेक करें वॉल्यूम की पोजीशन, तो वॉल्यूम के अंदर में काफ़ी अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। 2.05 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड थे 1.05 बिलियन के, उसके तकरीबन जनाब दुगने वॉल्यूम लगे हैं। और ऐसा जनाब लगातार तकरीबन 6-7 हफ्तों से हो रहा है कि लगातार वॉल्यूम के अंदर में इजाफा नज़र आ रहा है और वॉल्यूम अपने एवरेज रिक्वायर्ड वॉल्यूम को क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर RSI की बात करें तो जनाब RSI स्टैंड है अभी, तो ना वीकली RSI 88 के ऊपर स्टैंड है। और RSI की ना जो लास्ट अपना हाई पोस्ट किया जहाँ से RSI स्टॉप एंड रिवर्स हुई वो था जनाब 89.48 का लेवल। तो RSI तकरीबन थोड़ा सा जनाब इसके अभी बिलो है, लेकिन ऑलमोस्ट उसको टेस्ट करने वाली है।
तो जनाब ओवरऑल पोजीशन ओवरबॉट भी है, बल्कि हाईली ओवरबॉट पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई चार्ट के ऊपर रिवर्सल साइन हमें नज़र नहीं आ रहा है, कैंडलस्टिक नहीं बन रही है वीकली चार्ट के ऊपर इस तरीके की जो कि हमें इंडिकेट करे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब देखते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास अब, क्योंकि हमने आपको एक लेवल शेयर किया था, मैंने कहा था कि जनाब इंडेक्स 99,848 तक जा सकता है। अगर जनाब आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो आपको मैंने लेवल शेयर किया था। अब देखते हैं कि जनाब इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर अपने किस पीक की तरफ जा रहा है, अब पीक को टेस्ट कर चुका है या मज़ीद ऊपर जाने के लिए रूम है या नहीं है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स के डेटा को रिट्रेस करने के लिए और इंडेक्स के अपर साइड के रेंज को चेक करने के लिए हमें 2017 से लेके टिल टू डेट का जो डेटा है जनाब इसको कंपाइल करना पड़ा है। तो जनाब टिल टू डेट की जो पोजीशन बन रही है 2017 से लेके और 2024 का जनाब जो टिल टू डेट लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है तब तक की जो पोजीशन आपके सामने है 97,798 की। इंडेक्स जनाब 94,495 को मैनेज करके इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स जनाब 1,20,062 तक जा सकता है। बिल्कुल जनाब 1,20,062 को जनाब KAC 100 नेस टेस्ट कर सकता है और ऊपर जाने के लिए जनाब उसके पास अभी तक काफ़ी रूम मौजूद है। थोड़ी सी जनाब मज़ीद हम शॉर्ट टर्म की रेंज पोजीशन चेक कर लेते हैं कि हमें बॉलिंजर भाईजान जो है वो ऊपर जाने की रेंज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब इंडेक्स की शॉर्ट टर्म की रेंज को चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड को जो जनाब यहाँ पर अप्लाइड किया है और इसकी एक रेंज जनाब यहाँ पर बढ़ा दी है, 2 से 3 कर दी है ताकि थोड़ी सी मज़ीद जनाब एक्सटेंशन हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देखें कि इंडेक्स बॉलिंजर बैंड की जो अपर बैंड की रेंज है इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू लगातार इसको टच करता हुआ इसके साथ मूव कर रहा है, मतलब इसके बाहर ट्रेड नहीं कर रहा है। ये भी जनाब एक इंडिकेशन होती है जब कभी भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो जनाब बॉलिंजर बैंड की जो अपर बैंड होगी इसको टच करता हुआ लगातार इसके साथ ट्रेड करेगा, जो कि अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। इसके बाद ना हमें जो सेकंड चीज़ इंडिकेट करती है वो करती है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी। जो कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है अभी तक लास्ट वीक तक कोई भी रिवर्सल साइन नहीं दे रही है और लगातार जनाब पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। और जनाब इस तरीके का ट्रेंड आपको यहाँ पर भी बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, मैं आपको अब दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। तो जनाब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी कैंडलस्टिक लगातार बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करती ऊपर जा रही हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना तो थोड़ी बहुत इंडेक्स ने करेक्शन ली। उसके बाद अगेन लगातार इंडेक्स हमें पॉजिटिव साइन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब तक यहाँ पर हमें कोई कैंडलस्टिक यहाँ बनती हुई नज़र नहीं आएगी, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनेगा नेगेटिव, हम यहाँ पर रिवर्सल साइन नहीं लेंगे। तो फिलहाल अच्छी पोजीशन है, आउट ऑफ रेंज ट्रेड कर रहा है लेकिन लगातार स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अपर रेंज जो बनती है 95,957 की बनती है, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स मज़ीद जो है वो गेन करे, इसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल जनाब चार्ट के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी अप्लाई किया है और समझने की कोशिश की है ट्रेंड को कि यहाँ पर कोई रिवर्सल साइन मिल जाए ताकि हम एहतियात करें। तो फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर अभी कोई रिवर्सल साइन नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर आप अपनी पोजीशन फर्दर गेन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं और फर्दर मज़ीद बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा, हमेशा कहता रहता हूँ कि आपको ग्रेजुअली बाई करनी चाहिए, कभी भी ताबड़तोड़ बाइंग, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। स्लोली ग्रेजुअली पार्ट्स के अंदर बाइंग करें, पार्ट्स के अंदर सेलिंग करें, यही बेहतर तरीका रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी दोस्त यार हमारे काफ़ी मेरे अपने क्लाइंट भी जो मार्केट के अंदर न्यू कमर्स होते हैं वो एक साथ बाइंग कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने अच्छी क्वांटिटी बाय कर ली, उसके बाद वो स्टक हो जाते हैं। अगर आप ग्रेजुअली बाय करते हैं और नीचे से एवरेज करते जाते हैं तो इसके चांसेस कम होते हैं कि आप यहाँ पे स्टॉक हों। यही स्ट्रेटेजी फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको स्टॉक बताएं कि किन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, किन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है। एक बात और आपको साथ हिंट शेयर कर देता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने जनाब इस पूरी रैली के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आपको इसके ऊपर नज़र रखनी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक हैं जैसे सिस्टम है और इसके अलावा TRG है, इसके ऊपर नज़र रखनी है। TRG किसी भी वक्त ना टेक्नोलॉजी सेक्टर का गेम चेंजर बन सकता है। ख़ास करके मैं कहूँगा कि TRG के ऊपर नज़र रखनी है, TRG को इग्नोर मत कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ना इस वीडियो से, मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।